8वीं जमात की 29वें दिन की एक्टिविटी हल करने जा रहे हैं शहरियत की। आप लोगों ने 7वीं जमात में दस्तूर की तमहीद का मुताला कर चुके हैं और आज हम उसी के सवालात के जवाबात हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, दस्तूर के मकासिद से क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे। दस्तूर के मुताबिक हुकूमत का कामकाज चलाने के उसूल बहुत से ममालिक ने अपनाए हैं। इसके बावजूद मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तूर की नौइयत अलग अलग होती है। हर मुल्क की अपनी तारीख़, सकाफ़त, समाजी ढांचा और रिवायत अलग होती है। इसी लिहाज से इन मुल्कों की ज़रूरियात और मकासिद मुतय्यन होते हैं। अब दूसरा सवाल है, दस्तूर की इब्तिदा किन अल्फाज से हुई है? दस्तूर की इब्तिदा, दस्तूर का आगाज़ यानी हम भारत के अवाम, इन अल्फाज से हुई है। सवाल नंबर 3 है, भारत में मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब के नाम बताइए। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा है। यहाँ पर बहुत सारे मज़हब है, जिनमें ख़ास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी वगैरह मज़ाहिब ख़ास तौर से अहमियत रखते हैं। इसी तरह से आइए करके देखते हैं। अब हम लिखेंगे। पहला सवाल है, दस्तूर की तमहीद में इंसाफ की 3 किस्में तलाश कीजिए। उसमें हमको लिखना है, पहला है समाजी इंसाफ, दूसरा है माशी इंसाफ और तीसरा है सियासी इंसाफ। अब यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर के अंदर बराबरी और मसावत दिया हुआ है। यानी सवाल नंबर 2, ऊपर दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके दोनों अल्फाज में फ़र्क बताइए। बराबरी में क्या फ़र्क है और मसावत में? बराबरी यानी हमसरी, हम वज़न, यकसापन, हम मज़बत, हम मनसबी और हम पलगी। अब इसी तरह से यानी कि बराबरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक बच्चा, ये 3 बच्चे जो मैदान में खेल देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बड़ा बच्चा जो है वो आसानी से मैदान का खेल देख सकता है। उससे छोटा बच्चा, उसको थोड़ी सी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ी और सबसे छोटे बच्चे को और ज़्यादा ऊंचाई की ज़रूरत पड़ी, जब जाकर उसको मैदान का खेल दिखाई दिया। इस तरह से यानी कि अब वो तीनों भी जो है वो किस में आ गए? बराबरी में आ गए। अब मसावत, मसावत किसे कहेंगे हम? मसावत यानी मुवाफ़िक़त, मुकाबला, मुताबिकत, हमवारी और हमसरी। यानी कि अब ये तीनों बच्चों को एक जैसी ऊंचाई दी गई है और मैदान का खेल ये तीनों उस पे खड़े रहकर देख रहे हैं, लेकिन ये तीनों में मसावत है, बराबरी नहीं है। यानी कि अब तीनों को खेल देखने में, मैदान का खेल देखने में तकलीफ़ हो रही है। इसी तरह से ज़रूरी वसाइल, इसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, स्कूल शुरू होने के बाद आपकी जमात में जमात का नुमाइंदा यानी मॉनिटर का जमहूरी तरीके से इंतखाब किस तरह करेंगे? तो जिस तरह से जमहूरियत में इंतखाब रायदही के ज़रिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से इंसाफ में वोटिंग का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटर का इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह से आपको क्या समझा? इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, मंदरजा वाला अमली काम करने के बाद क्या समझा या क्या सीखा, इसके बारे में हमको लिखना है। समाज में होने वाले अच्छे बुरे वाक़यात पर अपने ख़यालात का इजहार कर सके, समाज को कुछ देने की कोशिश करें। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि जो भी जी चाहे वो करे।
اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے آزادی ہے تو دوسروں کو بھی اس طرح کا حقوق حاصل ہونے چاہیے. یعنی کہ ہم جس طرح سے کوئی تہوار یا تقریب منا رہے ہیں، اجلاس اور آمد رفت کے جو ذرائع ہیں وہ ہر جگہ ہمیں قانونی پابندی کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے اور ہماری آزادی کا تحفظ کرنا چاہیے. اب اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، جماعت ہفتم میں تاریخ و شہریت مضمون کے سبق ان دستور کی تمہید پر مبنی سوالات کے جوابات تلاش کیجیے. اس میں پہلا سوال ہے، بالغ رائے دہی کے طریقے سے کیا مراد ہے؟ جواب میں لکھیں گے عمر کے 18 سال مکمل کرنے والے تمام بھارتی شہریوں کو رائے دہی کا جو حق حاصل ہے اسے بالغ رائے دہی کا طریقہ کہتے ہیں. یہ حق دیتے ہوئے اس شخص کی تعلیم، ذات، مذہب وغیرہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. اس کے پیچھے یہ مقصد کار فرما ہے کہ حکومتی کام کاج میں حصہ لینے کا سب کو مساوی حق حاصل ہے. سوال نمبر 2 ہے، اقتصادی یعنی معاشی انصاف کی وجہ سے شہریوں کو کون سا حق ملتا ہے؟ جواب لکھیں گے بھارت کے دستور نے تمام شہریوں کو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر معاشی انصاف کا حق دیا ہے. اس انصاف کی روح سے ہر شہری کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ غریبی کی وجہ سے بھوک، تغذیہ کی کمی اور فاقہ کشی جیسے مسائل پیدا نہ ہونے پائے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے، دستور ہند کی تمہید میں کون کون سے اہم امور کو بیان کیا گیا ہے؟ جواب لکھیں گے بھارت کے دستور کی تمہید میں درج ذیل اہم امور کو پیش کیا گیا ہے. نمبر 1، تمہید کا آغاز ہم بھارت کے عوام سے ہوتا ہے تو اختتام عوام کا یہ دستور خود کو پیش کرتے ہیں کے الفاظ پر ہوتا ہے. بھارت کے تمام شہریوں کو انصاف، آزادی اور مساوات کی قدروں کی ضمانت دی گئی ہے. بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. شکریہ. خدا حافظ.